सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नियान अपने पिता के साथ मिलकर अपनी मां लिंग को बचाने की कोशिश की, मगर बिंग जी ने लिंग को सील कर दिया। लेकिन उससे पहले लिंग ने आइस स्टोन को नियान को दे दिया था और तियान ने अपने बेटे को बचाने के लिए पेगोडा के वॉरशिपर से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। बिंग लू ने नियान से आइस स्टोन छीनने की कोशिश की, लेकिन वो नदी में कूद गया। जाजी ने उसकी जान बचाई, जो एक डीमन शेप थे। नियान ने जब गॉड ब्लेड से बनी हुई डिश खाई तो उसके सेंस काफी इम्प्रूव हुए और उसकी फायर स्टोन पावर एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से जाजी को पता चल गया कि नियान एक फायर मैजिशियन है। फिर अब हम आगे देखते हैं कि जाजी बहुत खुश होते हैं कि नियान एक फायर मैजिशियन है, क्योंकि पिच ब्लॉसम फॉरेस्ट में कोई भी फायर मैजिशियन नहीं था। नियान उन्हें बताता है कि इस डिश ने मेरी इच्छा के बिना मेरे मैजिक को एक्टिवेट कर दिया। जाजी नियान से कहते हैं कि यह सब किस्मत का खेल है, तुम सोच नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे जैसे मैजिशियन के लिए कितना इंतजार किया। नियान खुद को अनसिक्योर फील करता है, इस वजह से वो जाजी के पास से भाग जाता है। जाजी इस बात से काफी उदास होते हैं। वहीं नियान अकेले में बैठकर सोचता है कि जाजी को एक जादूगर की तलाश क्यों है। या तो उन्हें पता होगा कि आइस गॉड पेगोडा मेरे पीछे पड़े हैं, मगर जाजी ने मेरी जान बचाई थी और अगर उस समय मुझे नहीं बचाते तो शायद मैं बच नहीं पाता। इसीलिए मुझे जाजी से जाकर बात करनी होगी कि उन्हें एक फायर बॉय की क्यों जरूरत है। और वो जाजी के पास जाता है। नियान जाजी को कहता है कि मैं अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहता था, मगर आप मैजिशियन को क्यों ढूंढ रहे हो। जाजी बताते हैं कि मैजिक की मदद से भी खाना बनाया जा सकता है, मगर मुझे जादू नहीं आता, इसीलिए मुझे जिंदगी भर यही दुख रहा कि मैं जादू से खाना नहीं बना पाया। और काफी समय से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक मैजिकल बॉय को चुनूं। और वो नियान से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे खाना बनाना सीखना चाहोगे। नियान कहता है कि क्या आप मुझसे जानना नहीं चाहते कि मैंने आपसे मेरी पहचान क्यों छुपाई। जाजी कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे अकेले रहते काफी समय हो गया है। जैसे हर एक व्यक्ति का अपना एक पास्ट होता है, वैसे ही तुम्हारा भी एक पास्ट है, मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करूंगा, तुम बस मेरे शिष्य बनो। नियान कहता है कि मैंने खाना बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा, मैं बस पावरफुल मैजिशियन बनना चाहता हूँ। जाजी कहते हैं कि तुम इसीलिए पावरफुल बनना चाहते हो ताकि तुम अपने मॉम डैड का बदला ले सको, मगर मैं तुम्हारे पास्ट को बुलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें डिसाइड करो कि तुम यहाँ रहकर मुझसे खाना बनाना सीखना चाहते हो या अपने दर्द के साथ जीना चाहते हो। नियान कोई जवाब नहीं देता। जाजी उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारी यादों को मिटाने का एक तरीका है, और उसे एक जादू स्क्रॉल दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे फेमस 8 तरह की डिश बनाने पर मिला था और मैं इसे अपने ऊपर यूज करने जा रहा था, मगर अब मैं तुम्हें देता हूँ। और उस स्क्रॉल को नियान के सामने रखते हैं, जिससे कि एक षटकोणीय आकृति उसकी आंखों के सामने बनती है। जाजी कहते हैं कि इस स्क्रॉल के अंदर मैंने एक हिप्नोटाइज करने वाली ट्री को सील कर दिया है। यह तुम्हारी मेमोरीज डिलीट कर सकता है, जिसकी वजह से तुम अपने पेनफुल पास्ट को भूल सकते हो। जाजी स्क्रॉल को नियान की आंखों के सामने छोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी अपने दुश्मनों को नहीं हरा सकते, इसीलिए तुम सब कुछ भुलाकर खाना बनाना सीख सकते हो और अपने मैजिक का यूज अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए करो। अगर तुम्हारी शक्तियाँ स्ट्रॉन्ग हो गई तो इस स्क्रॉल का असर अपने आप खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास जीतने का मौका होगा। नियान कहता है कि आप सही कह रहे हो, मैं अपनी प्रेजेंट पावर के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं अपने पास्ट को नहीं भुलाना चाहता, क्योंकि वो मेरी अनमोल यादें हैं, चाहे वो खुशी की हो या दुख की, और मैं हकीकत से बचना नहीं चाहता। और वो स्क्रॉल को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से स्क्रॉल काम करना बंद कर देता है। नियान जाजी से कहता है कि आपने अपने पास्ट को बुलाने के लिए स्क्रॉल का यूज नहीं किया, क्योंकि आप भी अपने चाहने वालों को नहीं बुलाना चाहते, जिस तरह से मैं भी अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाना चाहता। फिर उन्हें थैंक्स कहता है कि आपने मेरे पेनफुल पास्ट को बुलाने में मेरी मदद करना चाहा और मैं खाना बनाने के बारे में और सोचना चाहता हूँ। जाजी नियान से कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, यादें कैसी भी हो पर वो हमारे लिए अनमोल है, और वो स्क्रॉल को आग में फेंक देते हैं। और नियान से कहते हैं कि मुझे तुम्हें इस तरह का आइडिया नहीं देना चाहिए था, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता कि तुम खाना बनाना सीखो। और वो नियान को सोने को कहते हैं। नियान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह नियान अकेले में सोचता है कि जादू की प्रैक्टिस करने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, मगर जब उसने जाजी का खाना खाया तो उसके सेंस एक्टिवेट हो गए थे और वो अच्छे से अपनी पावर कंट्रोल कर पा रहा था। इसीलिए उसे लगता है कि खाना बनाना सीखने से उसकी पावर आसानी से बढ़ जाएगी, क्योंकि जाजी ने उसे बताया था कि अलग अलग तरह के मैजिकल एलिमेंट्स जैसे आइस, फायर, विंड, अर्थ, स्पेस, लाइट एंड डार्कनेस का अनुभव करके
हम हमारे शरीर के 5 सेंस को ओपन कर सकते हैं और ऐसा करने से नियान की बॉडी के अंदर की मैजिकल एलिमेंट्स धारणा और भी ज्यादा तेज हो गई है। नियान को लगता है कि उसके अंदर अलग तरह का इम्प्रूवमेंट करेगा। नियान दौड़कर जाजी के पास जाता है। जाजी नियान से कहते हैं कि मैंने काफी समय से लकड़ियां नहीं काटी क्योंकि सारा काम तुम ही कर लेते हो, इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा फिजिकल वर्क मुझे भी कर लेना चाहिए और हंसने लगते हैं। नियान अपने घुटनों पर बैठकर जाजी से कहता है कि मैंने बस आपकी एक स्पेशल डिश को खाया है जिसकी वजह से मुझे अलग तरह का अनुभव हुआ, जिसकी वजह से मैं जादू को और भी अच्छी तरीके से समझा हूँ। मैंने खाना बनाने के काम को भी कम समझा है। अगर आपकी अभी भी इच्छा हो तो मैं आपसे एक शिष्य के रूप में खाना बनाना सीखना चाहूँगा। जाजी मन ही मन में खुश होते हैं क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि वो किसी मैजिशियन को अपना प्रशिक्षु बनाए। जाजी जोर से हंसकर नियान से कहते हैं कि आखिरकार मुझे एक उत्तराधिकारी मिल ही गया और अगर एक बार तुम मेरे शिष्य बन गए तो फिर तुम अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकते और मेरा प्रशिक्षु बनना कोई आसान काम नहीं होगा, इसीलिए पहले मैं तुम्हारी मैजिकल पावर को देखना चाहता हूँ। नियान जाजी की बातों से एग्री करता है और अपने मैजिक का यूज करके दिखाने के लिए अपने सामने रखी लकड़ी को फायर ब्लेड ट्रिक से काट कर दिखाता है। जाजी नियान के मैजिक यूज करने के तरीके को देखकर सोचते हैं कि इतना छोटा होने के बाद भी नियान का मैजिक काफी पावरफुल है और जाजी उससे कहते हैं कि इसका मतलब तुम जंगल में लकड़ियां फायर ब्लेड की मदद से काटते थे, इससे तुमने पूरा जंगल जला दिया होगा। नियान बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं फ्लेम ब्लेड से लकड़ियां नहीं काटता था, मैंने आइस ब्लेड ट्रिक से लकड़ियां काटी है और वो जाजी को आइस ब्लेड ट्रिक का भी यूज करके दिखाता है। जाजी ये देखकर चौंक जाते हैं और नियान से कहते हैं कि तुम 2 तरह के जादू कर सकते हो और वो काफी खुश होते हैं और नियान से कहते हैं कि मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। नियान कहता है कि मैं आग और फायर दोनों के साथ पैदा हुआ हूँ, मगर आइस ट्रिक को मैंने हाल ही में सीखा है, मगर आइस और फायर के जादू को मैं एक साथ यूज नहीं कर सकता। जाजी कहते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायर मैजिक तो मैजिक कुकिंग की नींव है और आइस मैजिक खाने को बनाने में और भी ज्यादा मदद करेगा, भले ही हम इसका यूज एक साथ नहीं कर सकते। तुम जब तक दोनों मैजिक ट्रिक को जानते हो तब तक तुम हमेशा अलग तरह की डिश बना सकते हो और मैं आज ही तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना किस तरह से बनाते हैं। जाजी नियान को अपने साथ किचन में ले जाते हैं और उसे खाना बनाना सिखाने लगते हैं। जाजी नियान को बताते हैं कि खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, मैजिकल और वॉरियर्स की तरह तुम्हें रैंकों के माध्यम से ऊपर उठने के लिए सालों प्रैक्टिस की जरूरत होगी। एक शेफ का काम किसी भी वॉरियर्स या मैजिकल से कम नहीं होता और ये उनके काम से भी अधिक कठिन है, इसीलिए नियान से कहते हैं कि हम आज से बेसिक चीजों के साथ शुरू करेंगे, इसीलिए तुम मेरी हर बात ध्यान से सुनना। नियान गॉड ब्लेड को छूने की कोशिश करता है, जाजी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ब्लेड ऑफ ट्रूसन जैसी स्पेशल ब्लेड का यूज तुम कई सालों की प्रैक्टिस के बिना नहीं कर सकते क्योंकि इसे कंट्रोल करना आसान नहीं है और मेरी परमिशन के बिना तुम गॉड ब्लेड को मत छूना। नियान जाजी की बात मान लेता है। जाजी कहते हैं कि एक शेफ बनने के लिए तुम्हें 3 चीजों में एक्सपर्ट होने की जरूरत है। तुम्हें पहले नाइफ चलाने की स्किल को सीखना होगा, फिर तुम्हें मसाला बनाना आना भी जरूरी है और तीसरा तुम्हें खाना बनाते समय उसकी आंच पर कंट्रोल करना भी सीखना होगा और तुम इनमें से किसी एक भी स्किल के बिना खाना ठीक से नहीं बना सकते। पहले तुम्हें सब अच्छे से सीखना होगा, उसके बाद तुम किसी भी डिश को अच्छे से बना सकते हो, इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक तुम एक अच्छे शेफ नहीं बन जाते उसके बाद तुम खाना अच्छे से बना सकते हो। अपने शरीर के सेंस को खोलने के लिए जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं वो स्पेशल डिश का यूज करते हैं और कुछ लोग अपनी समझ पर भरोसा करके बिल्कुल नई पावर को प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं सब पावर की मदद से मैं तुम्हारे साथ फ्लेम फिश सूप बना रहा हूँ जो तुम्हें सिखाने के लिए एक अच्छा और सरल उदाहरण है। जाजी नियान को फिश सूप बनाना सिखाते हैं और उसे कहते हैं कि फिश के पीस लंबे और पतले एक जैसे होने चाहिए और ये तुम्हारी नाइफ चलाने की स्किल पर डिपेंड करता है। सूप नमकीन, ताजा, खट्टा और मसालेदार होना चाहिए और ये तुम्हारे मसाले के ऊपर डिपेंड करता है। फिश का मांस नरम और सॉफ्ट होना चाहिए और ये सब तापमान पर डिपेंड करता है। नाइफ और मसाले की स्किल तुम एक दिन में नहीं सीख सकते, मगर तुम्हें सिखाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाजी नियान से कहते हैं कि तुम अपने मैजिक से आग पर कंट्रोल करके आग को और तेज करो और मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। नियान अपने मैजिक से फ्लेम को और बढ़ाता है। जाजी कहते हैं कि फ्लेम फिश सूप एक ऐसी डिश है जिसमें हमें फ्लेम पर ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि हमें मछली पर कंट्रोल करके सार को बनाए रखने के लिए ब्लेंजिंग फायर सेट करना है। अगर एक बार ये सूप उबल जाए तो मांस जल्दी ही सख्त हो जाएगा और अगर आग ठीक नहीं हुई तो सूप ठीक से नहीं बनेगा, इसीलिए
इसीलिए जब सूप उबलता है तो तुम्हें आग को कम करके सूप को ठंडा करना पड़ेगा और फिश के मांस को सॉफ्ट रखने के लिए तुम्हें मांस को हिलाना होगा। जाजी नियान से कहते हैं कि अब तुम आग को धीरे से बढ़ाओ। नियान अपनी मैजिक पावर से आग को तेज करता है। जाजी सूप को ठंडा करने को कहते हैं। नियान आइस पावर से सूप को ठंडा करता है। जाजी कहते हैं कि तुम ठीक कर रहे हो और उसे आग को बढ़ाने और सूप को ठंडा करने को बार बार कहते हैं। नियान जाजी के कहने पर सूप को ठंडा और गर्म करता है। जाजी ये सब देखकर हंसते हैं क्योंकि नियान के पास दो पावर थी और मैजिक से खाना बनाना उनके लिए और आसान हो गया था। नियान आइस और फायर मैजिक को बार बार यूज कर रहा था जिसकी वजह से दोनों मैजिक आपस में टकरा रहे थे। नियान दो अलग तरह के मैजिक को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। फेंग नू भी खिड़की से छिपकर नियान को खाना बनाते हुए देख रही थी। जाजी नियान को उठाकर बेड पर सुलाते हैं। जाजी समझ गए थे कि नियान अपने मैजिक का यूज स्पीड से कर रहा था जिसकी वजह से वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया और बेहोश हो गया और ऐसा करना उसके लिए डेंजरस हो सकता है। नियान को बेहोशी में मैजिकल एलिमेंट्स दिखते हैं और वो सोचता है कि आइस स्टोन और फ्लेम स्टोन की वजह से मेरा मैजिक काफी बढ़ गया था जिसे मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाई। मगर डैड ने मुझसे कहा था कि किसी के पास दो तरह का मैजिक नहीं हो सकता, इसीलिए मैं भी दोनों मैजिक में से एक मैजिक का यूज कर सकता हूँ। नियान को होश आता है और अच्छा महसूस करता है। तभी उसे घर में किसी के होने की आहट आती है और वो सोचता है कि आइस गॉड पेगोडा के सैनिक हो सकते हैं जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए होंगे और उन्हें देखने के लिए दौड़कर कमरे से बाहर जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।